लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार घर वापस पहुंच गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 अजीजों की महफूज रिहाई गैर मशरूत तौर पर अमल में आई है। रिहाई कबायली माहिदीन मकामी मुअज़्ज़िज़ीन के किरदार की वजह से हुई। तमाम मग़वी बाहिफाजत घर वापस पहुंच गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में ₹1.86 फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 हो गई। डीजल ₹262.75 फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल ऑयल ₹2.97 और मिट्टी का तेल ₹2.15 फी लीटर सस्ता। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। PTI ने नाकिस पॉलिसियों की वजह से अवाम को महंगी बिजली और महंगाई के दलदल में धकेल दिया। नून लीग मुल्क की वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना जानती है। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, घरेलू सार्फिन के बाद अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के जराए तलाश कर रहे हैं। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। इजलास में शुरका का नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर खराज तहसीन। एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने, एक अनापरस्त ने, एक जिद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा। इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफी नहीं मांगते। बानी PTI के माफी मांगने तक उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नून लीग इजलास के बाद वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क बार बार इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता। 9 मई मुल्क का 9/11 था। नवाज शरीफ के लंदन जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं है। अगर गए तो मेडिकल चेकअप के बाद वापस आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ भी PTI से मुज़ाकरात के हक में नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या महमूद अचकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? क्या आप इस टीम का हिस्सा हैं? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, ना ऐसी किसी टीम का हिस्सा हूँ और ना ही PTI से मुज़ाकरात के हक में हूँ। हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी आप हक में नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल कोई है? यार मैं कुछ जो आप किस टीम का हिस्सा है सर? हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के मामले पर महमूद खान अचकज़ई का बयान सामने आ गया। उन्होंने मुज़ाकरात होने न होने की तरदीद या तस्दीक न की, ताहम रहनुमाओं की आपस में मुलाकातों की तस्दीक कर दी। बोले, राना सनाउल्लाह मेरे साथ पार्लियामेंट में मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। PTI शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की इजाज़त के बगैर PTI रहनुमाओं से हाथ नहीं मिला सकते थे। कराची में एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरा सिस्टम बनने लगा। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन में तब्दील। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात का समंदरी तूफान असना का 8वां अलर्ट जारी। समंदरी तूफान बहरे अरब में कराची से 230 किलोमीटर जनूब मगरिब में मौजूद। कराची में मज़ीद बारिशें होंगी। कराची एयरपोर्ट पर परवाजों को लैंडिंग में हवा के तेज दबाव के बाइस दुश्वारी का सामना। वो पूरा के पूरा रोड सारे ख़त्म हो गए हैं। बहुत नुकसान हो रहे हैं, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। लाजिम जाहिर सी बात है, किसी को इमरजेंसी हो क्या हो। जुमेरात को जो हैवी रेन फॉल हुआ था तो उसकी वजह से 2 जगह से लाइन हमारी संग डाउन हुई है। 24 घंटे के अंदर इसको हम बाय तकमील पहुँचा लेंगे। कराची बमबारी से तबाह शहर का मंजर पेश करने लगा। खंडर नुमा सड़कें बदतरीन ट्रैफिक जाम का सबब बनने लगीं। शहरी फंस गए। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, लांडी समेत तकरीबन शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार। तारिक रोड पर धंसने वाली सीवरेज लाइन से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। क्लिफ्टन ब्रिज भी तबाही की दास्तान सुनाने लगा। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। शाहराहों पर जमा पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को दफातर से घर वापसी में शदीद मुश्किलात का सामना।
हालिया बारिशों से हब डैम मुकम्मल तौर पर भर गया। अल्लाह करे ये पानी कराची वालों को मिल जाए, शहरियों की दुआएं। डैम के स्पिलवेज से पानी का इखराज शुरू हो गया। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक अगले 3 साल तक कराची को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी जारी रहेगी। हब डैम से जिला वस्ती और जिला अरबी की गुंजान आबाद इलाकों को पानी की फराहमी की जाती है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें जारी। मीरपुर खास की तहसील मीरवाह गोरसानी में नशीबी इलाके डूब गए। तंगवानी में कई इलाके पानी में घिर गए। स्कूल भी पानी में डूब गया। काजी अहमद में 2 रोज से बारिश जारी। सड़कें तालाब बन गई। नशीबी इलाके ज़िरियाब। जोही में सैलाबी रेला नई गाज में दाखिल। सैलाबी रेले से बलूचिस्तान सिंध कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। लौरालई में पानी स्कूल में दाखिल। सिब्बी में नाड़ी कैनाल में पानी की सतह बुलंद। नसीराबाद में भी नदी नालों में तुग़यानी। खुशदार सोहबतपुर और झलमक्सी में मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासर। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नुकसानात। पीडीएमए की रिपोर्ट जारी। मानसून बारिशों से 18 बच्चों 12 खवातीन समेत 31 शहरी जाँ बहक। 11 बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। 858 घर मुकम्मल मुनहदम और 13,946 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 1,09,876 अफराद मुतासर हुए। 7 पुलों को नुकसान पहुँचा। 373 मवेशी हलाक हुए। ब्राज़ील ने सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स पर पाबंदी लगा दी। अदालती अहकामात न मानने पर ब्राज़ील में एक्स पर पाबंदी लगा दी गई। VPN के जरिए इस्तेमाल पर $9,000 यौमिया जुर्माना होगा। ब्राज़ीली अदालत ने फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जिला खैबर में फितना अल-खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन में शामिल पाक फौज के ग्राउंड कमांडर्स के तासुरात। कहा, वादी तीरा में पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन सौंपा गया। जवानों की बहादुरी की वजह से हमने खवारिज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आखिरी खारजी की मौजूदगी तक उनका पीछा करते रहेंगे। कराची के इलाके सचल में फायरिंग। एक शख्स जख्मी। फायरिंग का वाक़या डकैती मज़ाहमत के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक जख्मी की टांग पर एक गोली लगी। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार। मजीद तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद में सेव गाजा मार्च। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से एक्सप्रेस चौक पर एहतजाज का ऐलान किया गया था। मुजाहिरीन जब एहतजाजी मुकाम पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें मुंतशिर होने की हिदायत की। पुलिस ने जमात इस्लामी के मुतादिद कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रेड जोन खाली करा लिया। कारकुनान को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया। अजीम हुर्रियत कायद सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी आज 1 सितंबर को मनाई जाएगी। सैयद अली गिलानी 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर दौरान नज़रबंदी खालिक हकीकी से जा मिले थे। भारत की जालिम हुकूमतों ने उन्हें 2010 से घर में मुसलसल नज़रबंद कर रखा था। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर अपने अजीम रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि सैयद अली गिलानी का नारा हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, इस वक्त हर कश्मीरी की आवाज़ बन चुका है। गाजा में जबालिया और खान यूनुस पर इसराइल के हमले। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने जनीन का मुहासरा किया। लोग खुराक, पीने के पानी, बिजली, इंटरनेट की सहूलियात से महरूम। इसराइल की जारियत में अब तक मजमूई तौर पर 40,691 फलस्तीनी शहीद हो चुके। यमन में हौसियों की कॉल पर हज़ारों अफराद का फलस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरा। दारुल हुकूमत सना और दीगर शहरों में इसराइल के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन कहते हैं गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर आलमी बेहिसी अफसोसनाक है।
हुकूमत की जानिब से बनाई जाने वाली राइट साइजिंग कमेटी के रुकन डॉक्टर कैसर बंगाली ने हुकूमती अखराजात में कमी न होने और पॉलिसीज से दिल बर्दाश्ता होकर तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने में संजीदा नहीं। कैसर बंगाली ने तहरीरी इस्तीफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल को अरसाल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुश्किल मुआशी हालात में भी अवाम को रिलीफ देने का नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। कहा 200, 100, 500 यूनिट तक बिजली सार्फिन को बिलों में 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी का रिलीफ पहुँचना शुरू हो गया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 5 पाकिस्तानी बैंक्स की रेटिंग अपग्रेड कर दी। मूडीज़ की जानिब से अलाइड बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, MCB, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की रेटिंग अपग्रेड की गई। 500 पाकिस्तानी बैंक्स का आउटलुक CAA2 से बढ़ाकर CAA3 कर दिया गया। LPG की कीमत में 6 रुपये 99 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा हो गया। कीमत 2879 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक सितंबर के लिए होगा। उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से कराची पहुंचने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स के मुश्तबा अलामात पाई गई। मुश्तबा मरीज अस्पताल मुंतकिल। सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल इंतजामी के मुताबिक मरीज को खारिश और जिस्म पर लाल धब्बे हैं। मरीज मंकी पॉक्स के मुश्तबा अलामात के साथ आया। पेशावर एयरपोर्ट पर दौरान स्क्रीनिंग मंकी पॉक्स के मजीद 5 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। 5 अफराद को पुलिस सर्विसेज अस्पताल में करंतना कर दिया गया। धोखा दिया तो जिंदगी भर जेल में डाल दूंगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बानी फेसबुक मार्क ज़करबर्ग को धमकी। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई किताब सेव अमरीका के इक़्तिबास में लिखा कि बानी फेसबुक की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क ज़करबर्ग पर गुज़िश्ता सदारती इंतख़ाबात के दौरान अपने खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान बांग्लादेश दूसरा टेस्ट। पाकिस्तानी विकेटें पतझड़ की तरह बिखर गईं। पूरी टीम 274 रन बनाकर आउट। कम मयार की बॉलिंग के सामने अजमत के बड़े बड़े मीनार जमीन बोस। मेजबान बैटिंग लाइन चांसेस मिलने के बावजूद रेत की दीवार साबित हुई। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम। 31 रन बना सके। बांग्लादेश इनिंग्स की इब्तदा में ही पाकिस्तानी फील्डिंग भी बेनकाब। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन ने 5, तस्कीन अहमद ने 3 जबकि शकीबुल हसन और नाहिद राना ने 1-1 विकेट हासिल की। शान मसूद, साइम अयूब निस्फ सेंचुरी बनाने के बाद चलते बने। सऊद शकील ने भी 16 रन पर हिम्मत हार दी। 1 विकेट पर 100 रन बनाने वाली टीम ने बांग्लादेश को मैच में वापसी का भरपूर मौका दे दिया। विमेन कैरेबियन प्रीमियर लीग मैच में खवातीन क्रिकेटर्स का जश्न का दिलचस्प अंदाज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गर्मियों में झुलसा देने वाली गर्मी के लिए मशहूर नंगर पार्कर में बारिश के बाद आबशारों की ठंडक रूह तक उतरने लगी। कारुंझर पहाड़ पर सयाहों के डेरे, जहां पर फैलाए मोर आने वाले सयाहों को खुशामदीद कह रहे हैं। और भयानक ख्वाब हकीकत बन गया। बच्चों की गुमशुदगी ने तहलका मचा दिया। खौफ दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर का ट्रेलर जारी। फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।